गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम श्याम महाराज की जय 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 श्री राम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व वेदे के प्रतिपाद्य भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियाम राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंद में तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का आत्यंतिक कल्याण सर्वांगीण कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः हमको आपको सबों को अपने अपने इष्ट श्री रामकृष्ण के सुमधुर नामों को अपने गले का हार बनाकर सदा नामामृत का आस्वादन परायण होना चाहिए। यदि ऐसा करते हो, नाम से संबंध हमेशा बनाए रखते हैं अब हम, तो चकाचक हैं, नहीं तो फकाफक होने में देर नहीं लगेगी। देखिए, शुभ कार्य को अपने जीवन में उतारने में बहुत समय लगता है। अशुभ काम तुरंत जीवन पटल में आ जाते हैं। अतः बड़ी सावधानी के साथ राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। अरे श्री राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी। ठाकुर जी का विधान देखिए, भागवत जी में आप लोगों ने प्रकरण सुना। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, संतोष नहीं होता है, तो अपनी छाया को दो रूपों में विभाजित कर दिया।
एक स्वयंभू मनु जी और दूसरा रूप हुआ शत्रुपा जी का। दोनों ने राजस्थान जी आदि राजा माने जाते हैं भूमंडल। इन्होंने संविधान बनाया, मनुष्य का जन्म कैसा होना चाहिए, जन्म लेने के बाद क्या होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, समाज के साथ, माता पिता के साथ, बंधु बांधवों के साथ, ईश्वर के साथ, देवी देवताओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। गलती करता है, जैसे एक गैया ने आपकी फसल 2 ग्रास खा लिया, उसको दंड मिलना चाहिए, कितना, वो संविधान है। ज्यादा खा लिया तो उसको कितना दंड मिलना चाहिए। ये मनु जी ने मानवों के लिए संविधान बनाया है। बना तो डाला, लेकिन पालन कौन करेगा। फिर उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तपस्या, बहुत बड़ी लंबी। ब्रह्मा विष्णु शंकर कई बार आए, कुछ नहीं। अंत जगत स्वयं जगत के आदि कारण श्री जुगल किशोर प्रकट हुए। मनुष्य से कहा वरदान मांगो, हमको और कुछ नहीं चाहिए, आपके समान बेटा चाहिए। क्यों क्यों बेटा चाहिए आपके समान। हमने संविधान बनाया है, उसका पालन दूसरे से नहीं हो सकता है। आप आदि पुरुष स्वयं मेरा बेटा बन करके मेरे संविधान का अक्षर से पालन कर दिखाई संसार को। राधे श्याम। तो रानी शत्रुपा से पूछा आपको क्या चाहिए। हमको वही वरदान चाहिए जो राजा साहब ने मांगा है। राधे राधे। कितने भक्त बड़े चतुर होते हैं, भगवान को फंसा लेते हैं, भगवान फंस भी जाते हैं। उसमें उनको आनंद आता है। भक्तों के चंगुल में फंसने पर समस्या नहीं खड़ी होती है, वो आनंद से गोता खाते हैं। भक्त ने हमको ऐसा कहा, मैंने कर दिखाया। भक्तों की वाणी की रक्षा मेरे द्वारा हो गई, इसमें इतना मजा मिलता है उनको, मत पूछो। वही मनु जी के द्वारा मनुस्मृति जो संविधान बनाया है, उसका अक्षरशः पालन करने के लिए वही आदि पुरुष भगवान राम के रूप में अवतरित होते। अकेले नहीं होते हैं, व्यूहों के साथ। देखिए, एक व्यूह होता है, व्यूह होता है, एक व्यूह विचार करते हैं। वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, वही चारों श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न रूप है। ये व्यूह कहते हैं, व्यूह। और सबों के व्यूह कौन है? भगवान है। एक से अनेक हो सकते हैं, अनेक से एक हैं। राधे श्याम जी आनंद बढ़ावा हुआ, दिवस जात नहीं लगा दोबारा। आज 10वां दिन है। स्वयं ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी से कोई गलती कभी हुई तो उनको साथ मिला तो आपको वशिष्ठ चला दे, पुरोहित कर्म करना पड़ेगा। पुरोहित कर्म निंदनीय है। पुरोहित, ये 4 अक्षर बड़े खतरनाक अर्थ हैं, हम नहीं सुना सकते हैं। सुन करके आप किसी पुरोहित को बैठने नहीं दोगे पास में, इसे हम नहीं सुनाएंगे। ये 4 अक्षरों का ऐसा विलक्षण अर्थ है, मत पूछो। व्याकरण तो व्याकरण है। तो श्रीमान ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने अपने पिता चतुर्मुखी ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी ये पुरोहित कर्म को समाप्त कर दीजिए ना,
नहीं लाला, तुम बड़े भाग्यशाली हो, उस वंश के पुरोहित बनोगे जिसमें वंश में आदि नारायण प्रकट हो गए। आदि कितने कल्प तक पुरोहित कर्म किया उन्होंने। अब की बार ये भगवान राम प्रकट हो रहे हैं, खुले नहीं समाते हैं। चौथा दिन हुआ, अब नामकरण संस्कार करते हैं। श्रीमान दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव मेरा जो बड़ा लाला बड़ा बेटा है उसका क्या नाम रखेंगे? आपने कहा, मेरी दृष्टि में इनके अनेक नाम हैं, सभी नामों के ऊपर इनका नाम होगा राम। राम शब्द का अर्थ क्या है सो बता दीजिए। तो बताते हैं, रमन्ते योगिनः जस्मिन असो राम। श्री गुरुदेव कहते हैं, जिस तत्व में समस्त योगी लोग रमन करते हैं, क्रिया करते हैं, खेल करते हैं, उसका नाम है राम। अच्छा, एक ही अर्थ नहीं। रमते सर्वेषु योगेषु योगीषु हृदय जैसा राम। समस्त योगियों के हृदय कमल में जो रमन करता हो, आनंद प्रदान करता हो, उसका नाम है राम। व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन ये बहुत विलक्षण नाम नहीं हुआ। अब भला बताइए, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर कृपा करेंगे तो ऐसे भगवान से क्या काम? जो जोगी होंगे उन्हीं में रमन करेंगे, जोगी ही उनमें रमन करेंगे, और जोगी में राम रमन करेंगे, राम में जोगी रमन करेंगे। हम लोग तो गए ना, तब क्या होगा? ऐसा अर्थ क्या है? रमनते आकीट ब्रह्म पर्यंता असो राम। चेटी से ब्रह्मा पर्यंत जिसमें रमन करता हो, क्रिया करते हो, खेल करता हो, आनंद लेता हो, उसका नाम राम। और रमनते आकीट पर्यंता जस्मिन असो राम। जो सबों में रमन करे, जिसमें सब रमन करे, उसका नाम राम। ये वैश्विक सिद्धांत हुआ। कहने का तात्पर्य, भगवान राम वह पदार्थ है जिसमें अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है। अनंत ब्रह्मांड में जो समाया है उसका नाम राम है। अच्छा, अब भरत जी का नाम आया, दूध में भरने धातु है। जिनके नाम लेने से अनंत ब्रह्मांड का भरण पोषण हो जाता है, उसका नाम राम। भरतलाल जी। जिनके स्मरण करने मात्र से समस्त अशुभ लक्षण दूर हो जाए, उनका नाम लक्ष्मण। जिनके स्मरण करने से बाहर के शत्रु तो नाश हो जाते हैं, आपका अंदर के शत्रु कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि इच्छा। समस्त इच्छाएं रूपी जो शत्रु, उससे छुटकारा प्राप्त हो जाए, वो कौन? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न हंति, जैसा शत्रुघ्न। शत्रु कौन? अंतर में बैठा है, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। वो बताते थे, एक श्री तुरंतदास महाराज कहते, जागल रहो संतो, जागल रहो संतो, बिल्लैया हमारे मठ की। जागल रहो संतो, बिल्लैया हमारे मठ की। शंकर को पटका, सनकादि को पटका, बीचे बाजार में ब्रह्मा को पट की। जागल रहो संतो, बिल्लैया में माया, भगवान की माया बड़ी बलवती है, बड़े बड़ों को रौंद देती है। हम और आप किस खेत की मूली हैं? यदि देखिए, आपने कल परसों में सुना, वृंदावन के एक नामोपासक संत शिव घोषण नामामृत का हमेशा पालन करने में सदा अनुरक्त रहते हैं।
बैठकर अपनी कुटिया के बाहर बड़े आनंद से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे आया है। जब जपस तदर्थ ध्यानम, जिसका आप जाप करते हो, जिसके नाम का जाप करते हो उसका ध्यान करो। भगवान ने गीता में युद्ध में कहा है श्री कृष्ण अर्जुन से, माम अनुस्मर युद्ध चो, मेरा स्मरण करता हो युद्ध कर, विजय से तेरा वर्ण करेगी। अब मेरा स्मरण नहीं करोगे करारिहार होगी। किसी भी काम को करने से पहले नाम लेकर आप काम करिए, सफलता मिलेगी। हम स्वयं भूत भोगी हैं, परीक्षा का भूत बड़ा खतरनाक होता है। एक बार क्या करना चाहे प्रश्न सुन हुए तो वहां गए दीक्षांत समारोह, राजस्थान जी वेशभूषा मिलती है, पगड़ी मिलती है, चारों तरफ लटकन रहता है, गोंद पहनने के लिए मिलता है, वो पहन कर देते हैं। एक दिन पहले ले आई, सब जाते हैं। ऐसी बढ़िया वेशभूषा होती है, बहुत चकाचक। परीक्षा हुई, पहले परीक्षा की भूत समाप्त हुआ तो हल्का हो गए। तो राजस्थान में तो हमने सुना मणिकर्णिका घाट पर शवों का दाह संस्कार होता है। तो गए, जब परीक्षा भूत उतर गया, परीक्षा का भूत वहां 29 मिनट तक खड़े रहे। 29 मिनट, एक कम मिनट, आधा घंटा, जिसमें 61 लाश आई। 61 लाश। काशी की के एक मणिकर्णिका घाट पर शवदाह संस्कार होता तो मेरे मन में ऐसी तरंग आई, परीक्षा का भूत गया, इस भूत को देखूं, प्रत्यक्ष भूत को। तो 29 मिनट में 63 लाशें आई। एक जगह की बात है, संसार में कितनी जगह शवदाह घर होगा, अनगिनत। कितनी लाश जली होंगी कोई पता नहीं। राधेश्याम जी, महाभारत में यक्षोपाख्यान आता है, पानी लेने जाते हैं, सब भाई मरते चले जाते हैं। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब मर गए, लाश पड़ी है। वहां पेड़ की डाली पर बैठा है यक्ष, पानी लेने गए, सावधान, क्या बात है, प्यास लगी है, पानी दो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद पानी पियो। क्या प्रश्न है? को मोदते किम आश्चर्यम वार्ता का पथ स्मृता इतिमे चतुरो प्रश्नान पूर्वित्वा जलन पिबो। ये मेरे 4 प्रश्न हैं, इन 4 प्रश्नों का समाधान करो, पानी पियो, नहीं तो मरो। मेरे प्रश्न का समाधान करोगे, पानी पियो, समाधान नहीं तब पानी पियोगे तो मरोगे, लाश पड़ी रहेगी। परीक्षा होती है। अंत तो कत्वा श्रीमान आजाद से तो जो ही चीज पहुंचे। देखते हैं अपने चारों भाइयों को जाए वो पार। जल का भरमार है, पानी का भर, चारों भाइयों का शव दिखा, मुर्दा चारों भाई। आपने पूछा किस महापुरुष ने हमारे चारों भाइयों की ऐसी दशा की? वो कहते हैं यक्ष महाराज, आपकी भी यही गति होगी। क्यों? मेरे प्रश्नों का समाधान किए बिना ये पानी पीना चाहते? आपका क्या प्रश्न है? 4 प्रश्न है। पहला बताइए तो कौन आनंद के साथ रहता है, सो बताइए।
जो दाल भात हमेशा खाता आनंद रहेगा? फल फूल खाता आनंद रहता होगा? नहीं। क्या कहते हैं, उत्तर क्या देते हैं श्रीमान युधिष्ठिर? दिवसश्चाष्टमे भागे शाकम पचति जो गृहे और इन्हीं चाप्रवासी च सौबारिचर मोदते। हे जक्ष महाराज, सबसे आनंद के सागर में होता वह खाता रहता है दिन के 8वें पर सायंकाल की वेला में अपनी बाड़ी झाड़ी खेत खलियान पत्ती साग को लेकर और आग में पका से करके साग बनाकर भगवान को भोग खाता है। ऋण नहीं है, अब बाहर कहीं नहीं जाता है, उससे ज्यादा आनंद किसी के पास नहीं है। दिवसश्चाष्टमे भागे शाकम पचति जो गृहे और ऋण नहीं है, अप्रवासी बाहर नहीं जाते नौकरी करने के लिए, उसके समान आनंद भोग को नहीं रहता है। बहुत बढ़िया। आपने एक प्रश्न का समाधान किया है। तो चारों भाई में से किसको दिला दूं बताओ? श्रीमान युधिष्ठिर जी ने कहा हमारे छोटे जो नकुल और सहदेव हैं उनमें से एक को जिला दीजिए। जब प्रकट होता है और कहता है भयंकर युद्ध आपके सामने खड़ा है, अनगिनत नरसंहार होगा। अब छोटे भाई जिलाने के लिए कहते हैं अरे अर्जुन या भीम को कहिए ना। बोले नहीं, आप नहीं समझेंगे। मेरी 2 माताएं थीं, एक का नाम था श्रीमती कुंती जी, एक का नाम था श्रीमती माद्री जी। तो कुंती के 3 बेटे, माद्री के 2 बेटे। तो 3 बेटों में से मैं एक तो जिंदा हूं, मैं तो भी नहीं मरा हूं। मेरी छोटी माँ के दोनों बेटे मरे हैं, उनमें से किसी एक को जला दीजिए। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। तब का दूसरा आश्चर्य क्या है? कहते हैं देख, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम अपरे स्थातुमिच्छन्ति किम आश्चर्य मता परम। श्रीमान युधिष्ठिर जी ने कहा हम रोज देखते हैं, अरे 29 मिनट में 63 लाशें आई एक जगह। पूरे मरते लोगों की कितनी लाशें जली होंगी या फेंकी गई होंगी या सड़ गई होंगी या पानी में रात हो गया होगा। कहते हैं अहन्य प्रत्येक दिन हम और आप सब अपने अपने जीवन में आपने अपने परिवार या किसी के परिवार में मरने वालों को देखा कि नहीं देखा? जरूर देखा होगा। ऐसा कोई नहीं बैठा हो यहाँ जिसने लाश नहीं देखी होगी। प्राय सबने लाश देखी होगी। बताते हैं श्री युधिष्ठिर जी किस आश्चर्य होगा, हम बताते हैं। अन्य भूतानि गच्छन् जन्मम दिनम, प्रत्येक दिन हजारों लाखों लोग संसार में मरकर जमा ले जाते हैं, जमराज के यहाँ जाते हैं। अपरे हम लोग जो मर करके जाने वालों को देखते हैं और जो जिंदा हैं वो हम मरने के लिए थोड़े आए हैं। अमरनाथ जी का समय होगा, राधे श्याम जी का समय होगा, हम थोड़े मरेंगे। अरे राम राम, इसी का नाम तो आश्चर्य है। इधर पेड़ के नीचे चौतरा बनाते होंगे लोग, उधर वृंदावन होता है। पेड़ के नीचे बैठकर 2 माताएं बैठ करके उन दोनों जा रहे थे पंडित जी। एक पंडित जी का पंडित इधर महाआश्चर्य क्या, अरे 2 माता जी बैठी हैं, बात नहीं करती हैं। 2 माता बिना बात के तो रह नहीं सकती, लेकिन देखो बिल्कुल बात नहीं करते हैं। इसका नाम आश्चर्य। ये भी आपस में गुनगुन करते हैं बैठे बैठे। होता है कब कथा बंद हो थोड़ी बात कर लो, पेट का अन्न पचता नहीं है। ऐसे लोग होते हैं। ये बताऊं,
आंखों देख बात सुना देता, आंखों देख। महीना को वो दिन रहे ना, तो सीताराम जी घर के पीछे, मैंने ठाकुर जी घर के पीछे, मंदिर के मंडप पीछे कुमदेव जी उनकी पत्नी थी। शरण जी आपकी गुरु बहन थी, किशोर चंद की गुरु बहन। झगड़ा करने बड़ी बहादुर, बहुत बहादुर, झगड़ा करने। तो पड़ोसियों ने एक दिन निर्णय लिया, आज गाली भी देगी तो बोलेंगे नहीं, बदला कर लेंगे, आज समझे करो, आज कुछ भी रात रात करेगी, बोलना नहीं है। सब निर्णय लिया। अब बिना झगड़ा किए उनको पेट का अन्न पचता नहीं। शाम हो गई, वो कहती हैं आज क्या कारण है, मेरी बात को किसी ने ठाव पीढ़ी नहीं दिया, मेरी बात को किसी ने ठाव पीढ़ी नहीं दिया। एक माता जी थी, वो कहती कल इसका उत्तर कल मिलेगा, आज दिन भर सुस्त हाल हो, कल खलीफागिरी करना। भागवत जी की टीका पढ़ रहा था, भागवत जी की टीका, कलह प्रिय उसकी टीका। एक माँ बेटी थी, जैसी माँ होती वैसी बेटी होती। आज हम 4 बहन भाई थे, 3 हमारी बहन, मैं एक अकेला भाई। बड़ा करीब 15-20 मिनट तो बात हुई। अपने बच्चों के विषय में कहा, बड़े तेज तुराक हैं, भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा है, बड़ी प्रसन्नता की बात है आजकल। उनके जमाई साहब मिले, कलेक्टर रैंक के हैं, लेकिन इतना नाम जाप करते हैं। पहले तो गोपाल नाम 20 बार पढ़ते थे, 20 बार। मैं भी करता था, पहले करता था, तब कुछ रहे अचेत, तो गोपाल सर ने कट कर लिया। तो जाते आते सब राधे रात करते, 4:30-5 मिनट गोपाल सर पाठ हो जाता। उनके दामाद हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, तो कार्यालय से बाहर आकर कुर्सी पर एकांत में बैठ करके माला चली, राधे कृष्ण देखिए, ये निजी कमाई है, निजी कमाई। कोई नहीं बांटेगा, न पति न पत्नी न बेटा न बेटी न नाती न पति न संतति। आप बीती बात सुनाता हूँ। अपने मंदिर है ना अभी वर्तमान में, यहाँ से हम ले गए 4 मिस्त्री, 6-7 बेलदार मजदूर, राजस्थान जी, वही सीताराम, सब जानते हैं यहाँ के सीताराम जी, बहुत परेशान। मैंने 15, 16, 18, 22 घंटा काम करने वाला। जिस दिन 22 घंटा काम किया, जो वेतन हुआ वही वेतन देते वहां। सवेरे चूड़ा चिन्ह बाल हो, जितना ही चले, दाल प्रसाद साग, चाय 2 बार, रात को फिर रोटी साग। साग मैंने तरकारी, गनहारी साग नहीं, राहरी साग। एक बात सुना दो, भालपट्टी में रहते थे, भालपट्टी में हम रहते थे 5-7 जन साथ में। आज आपके यहाँ भंडारा होगा, जितने वैसे सब आएंगे, सभी संप्रदाय। आज आपके यहाँ भंडारा होगा, सब संप्रदाय के आएंगे। 10-15 दिन चलता भंडारा, तो शाम को भंडारा रात में होती 15। तो हम तो भीतर थे 5-7 दिन, बड़े बड़े मकान तो नहीं रहते हैं, 10-12 थे भीतर। बरामदे पर वो सारा सब बैठे थे। एक हमारे इनरदेव, लगमा इनरदेव जी, हमारे गुड भाई। तो कटहल का समय, जैसे आजकल कटहल का समय होता है ना, हुआ।
कटहल का साग लेंगे, कटहल का साग लेंगे, कटहल का साग। हम भीतर सुन रहे थे, सबों को खूब चकाचक। आज आप जब होगा, उनके यहाँ होगा आपसे बढ़िया होगा, उनके वहां परसों उनसे बढ़िया होगा। जैसे तर मुनि नाम प्रमाण गढ़ार पर मैंने पूछा, नरदेव जी जरा क्या क्या भोजन किए? सरकार सब कुछ मिला, ये कटहल का साग नहीं मिला। उन्होंने पूछा, बुलाया, फिर क्यों जी, इनसे क्या शत्रुता थी आपकी? कटहल का साग? नरदेव भाई, कटहल के पत्ते का साग नहीं था, कटहल का फल होता है ना, उसका साग। सो मिला, सो तो मिला, साग नहीं मिला। राधे राधे से आप मिला। लीलाधार की लीला है। आचरण माने हम जलाकर चलते हैं श्मशान से। रास्ते में हमने किया है, यहाँ बिहार में वृंदावन बहुत किए, वहां काठी नहीं फेंकी जाती है, यहाँ का पचकठिया फेंकते हैं। तो फेंकते हैं, पीछे मत देखना है, भूत आ जाएगा पकड़ लेगा। भूत की बात पता करते पकड़ेगा। लेकिन परंपरा है ना, परंपरा सदानंद जी पीछे नहीं देखते, बताते हैं, हमको बताया गया है। और फिर वहां बैठ कर देखो, संसार ऐसे अनित्य है, क्या क्या लीला की, क्या क्या खेला किया इसने, मर गया है, 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे, इनको ठीक होता है, भूल जाते। वहां बैठ कर तो खूब बैराग हुआ। संसार असार है, किसी का कोई नहीं है, न बेटा साथ जाता है, न बेटी साथ जाती है, न पत्नी साथ जाती है, न पति साथ जाता है, अकेला जाना पड़ता है। वहां भी सब आग जल रही है, बैठ के बात करते हैं, हमने देखा है। खूब बैराग, संसार में छोड़ मारो, भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। जो चलते हैं, डूब स्नान किया, आए घर, सब भूल गए, सब भूल गए। इसी का नाम आश्चर्य है। प्रत्येक दिन देखते हैं हजारों लाख मरकर न जाने कहाँ जाते हैं। हम तो चतुर्युगी जीने के लिए, हम मरने पे थोड़े आए हैं। अमरनाथ जी को मरना पड़ेगा, मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। अरे वो इसका नाम क्या है लोग का? मरती लोग। आप कौन है? आपका क्या धर्म है? आपका नहीं बता सकते। सुनिए, मरणम एव धर्म सुमरण धर्म, आपको मरना पड़ेगा, ये धर्म हुआ, मरण धर्म नाम हो गया, मरना पड़ेगा ही। यदि मरने से घबराते हो, कभी न मरना पड़े, एक उपाय है, नहीं मरना पड़ेगा। कौन सा? भगवान ने सिद्धांत किया है, भगवान श्री कृष्ण गीता में, जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्मित, जिसने जन्म लिया है उसको मरना अवश्यम भावी है, जो मर गया है उसको जन्म लेना भी अवश्यम भावी है, निश्चित है, निर्वात सत्य बात है। जैसे 4 बजे हैं, बात बताते हैं, नहीं 4:45 बजे, तो 5 भी बजेगा ना। राधे श्याम कोई बात जागले हो संतो, दिलैया मारे मठ की, बैठेंगे आंखें आगे, आंख को समझाएंगे नहीं तो आंख यूं करेगी करेगी। आंख को समझाइए, आंख को समझाइए, नहीं तो आंचल है ना, आंचल तो पानी धो लाओ, पता नहीं पड़ेगा किसी को। कभी कभी बीच में ऐसे ऐसे देख करके, किसी ने देखा भी नहीं, आंख साफ हो गई, ठंडक लग गई, नींद भाग गई, तो करना था ऊपर नहीं, आसन बदल लीजिए। ये सब उपाय हैं। सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी, सतर्कता
यदि आप हटा देंगे तो गहरी नींद आ जाएगी। और वह नींद हम इसलिए सबको कहते सावधान रहो, वो आती आती नींद मेरे पास है, मैं भी करने लग जाऊंगे। ये संक्रामक रोग है, नींद संक्रामक रोग है महाराज। पौली को सुलाती सुलाती मेरे पास नहीं आ जाएगी। इसमें सावधान, सो मत, आसन वासन बदलो, नींद नहीं आएगी। लेकिन ये क्या कहती कुछ माता है, आओ निंदा निद्रा, तुम करी निद्रा, आओ मेरी पलकी पर बैठ जाओ। तो कैसे नहीं आएगी? वो तो बिना बुलाई आती है। अब आदर सत्कार के साथ बोला होगी, वो तो चाहती है मुझको इस प्रकार बोला, हम राज करेंगे जा करके। बोल कन्हैया लाल की जय। ऐसा हम कहाँ थे? भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्यों? तो इनके पिताजी ने जो बनाया, क्या बनाया? मनुस्मृति, भारत का संविधान है। संविधान लेकर बोलते हैं राहुल वगैरह, और उसका पालन करते ही नहीं। राहुल तो राहु है, सारी पार्टियों को राहु बनकर खा रहा है। आज नई बात सुना देता हूं, अभी हमने देखा ममता बनर्जी बीजेपी को कहती है हमारे एमएलए को रात कर लिया। तो किसी ने कहा उनके पास एमएलए की कमी थोड़े है, 208, पहले 860 थी, 8 संख्या हो गई 208। यदि कमी होती तब ना आपके एमएलए को लेते, उनको आपके एमएलए को एक भी नहीं, उनके एमएलए में फुट हो गई है। ये अपने भतीजा के जो मारपीट हुई थी, मार लगी नहीं, चोट आई नहीं, डॉक्टर ने कहा भर्ती होने की जरूरत नहीं है। 2-3 अस्पताल चक्कर काट, डॉक्टर का भर्ती होने की जरूरत ही नहीं है, मार लगी ही नहीं। राहुल ने आज कहा दिल्ली से, यदि वहां इलाज नहीं हो पाता है तो आपको तेलंगाना में भर्ती करा दें। कुछ है थोड़े। उनके जो 80 विधायक हो गए हैं, आज हड़ताल में बैठ गए। कितने विधायक पहुंचे इनके? सब बुलाए थे, 6 पहुंचे। 80 में से 6, इनमें से 20 सांसद, जिसको एमपी कहते हैं, 20 एमपी और 55 एमएलए फूट गए, हाईकोर्ट पहुंच गए। हमको चुनाव चिन्ह चाहिए, बहुमत मेरा है, टीएमसी 3 पत्ते वाला नहीं है, वो हमको चिन्ह है। उधर जैसा हो गया। अब जितने विरोधी पार्टी हैं सब काटो तो खून नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी बैठी अनशन पर, सभी एमएलए को एमपी बुलाया, 4 एमएलए गए, 5 6 और कुछ नहीं। जय गोपाल। ये लीला कह रहा हूं कि अपने औकात से बाहर मत जाओ। नाम लेते हो तो औकात में हो, और नाम नहीं लेते हो तो औकात से बाहर चली गई हो, चले गए हैं, सारा काम समाप्त हो जाएगा। इसलिए नाम लीजिए, नाम लीजिए। स्वयं भगवान राम बन करके मनुस्मृति का पालन करने के लिए कैसे रहना चाहिए, गुरुकुल में जाकर क्या करना चाहिए, गुरु जी की सेवा करनी चाहिए, गुरु जी गौों की सेवा करनी चाहिए, घास काट कर लाना चाहिए, कुट्टी बनाकर खिलाना चाहिए, ये स्वयं भगवान राम करते हैं। चारों भाई, लेकिन माता जी अरुंधति जी, अरुंधति नाम है ना, अरुंधति जी ने कहा बच्चों शत्रुघ्न नींद आती है? नहीं आती। क्यों? सोच मेरा रोली कर, क्या कहते हैं रोली? रोली तो लोरी है, कोई गीत होती होगी, माताएं जानती हैं। तो वो गीत सुना कर वो सुलाती थी माता जी। हाँ तो कोई नहीं, अच्छा हम तुमको अपने पास सुनाए, हम सुनाए।
चारों बच्चों के पास बुला के सुना दिया। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, लेकिन मनुष्य का रूप धारण किया है। मनुष्य का रूप धारण किया हुआ, मनुष्य को क्या करना चाहिए, किसी अपने भाई छोटे भाई के साथ क्या करना चाहिए, बड़े भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता माता बंधु बांधव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, रघुकुल तिलक राम भद्र स्वयं करके दिखाया। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम। अब देखिए संक्षेप में हम आगे बढ़ते हैं। रावण ने देखा अवध के बगल में केकई देश चढ़ाई कर दी। दशरथ जी के सामने तुम खड़ा खड़ा रिहार होती थी। दशरथ जी डर के मारे इधर नहीं आता था। तो केकई देश पर चढ़ाई कर दी। वहां उनकी हार होने लगी। तुरंत उन्हें पत्र लिखा, अकेले पहुंचे हमारे दशरथ जी महाराज। उसने सोचा दशरथ जी आ गया तो हम हमारे पर जान पर आ जाएगी। उनके सारथी को मार डाला। दशरथ जी के सारथी को रावण ने मारा, बिना सारथी से राज। तुरंत कई नरेश की लड़की जिनका नाम था कई वो 10,000 हाथों को डाली। तुरंत बिना पिता से पूछे छलांग लगाई। दशरथ जी घोड़ों की लगाम थाम ली। अब श्रीमान दशरथ जी ने ऐसे बाणों की वर्षा की, रावण जान लेकर भागा। दोनों बड़ी राधे राधे हुई। केके ने निर्णय लिया, हम विवाह करेंगे अयोध्यापति इंद्र सखा दर्शी से करेंगे। अपनी मां को प्रस्ताव सुनाया। माता पिता ने अनुमोदन किया। स्वयं पिताजी आते हैं प्रस्ताव लेकर के। दशरथ जी ने कहा हम स्वीकार करते हैं, लेकिन एक मेरा पेंच है, मेरा एक निवेदन है। क्या? अब चक्रवर्ती सम्राट हैं, मेरी बेटी के जो बेटा होगा उसी को राज तिलक मिलना चाहिए। उसी को राज तिलक मिलना चाहिए। श्रीमान दशरथ ने कहा ठीक है, कर दिया। अब जरा समझी पढ़ लिख रहा है, खूब चकाचक राज हुआ। एक दिन वहां की प्रजा सबने सोचा कि राय साहब को युवराज बना देना चाहिए। राय साहब को नावे कैसे, क्योंकि तो हार चुके थे, बात दे दिया था। भरत जी ने सोचा हमारे पिता के सामने जो कंटर उसको हटा दूं। पिताजी जरा अंदर चलेंगे? चलो। पिताजी भरत जी दोनों अंदर गए। तो कहा सिंहासन बना रहे, मैं सिंहासन बैठता हूँ। बैठ के आप अपना मुकुट हमको पहना दीजिए। आप अपना मुकुट हमको पहना दीजिए। बना दिया। पिताजी आपने हमको राजा बना दिया ना? बना दिया। अब तो कोई शंका नहीं है? नहीं। अब आपने मुझको राजा बना दिया, मैं आपका मुकुट वापस करता हूं। आपने वचन दिया तो सब पालन हो गया। अब भैया के राज तिलक किसी प्रकार का अगर सब मगर परंतु नहीं होना चाहिए। समझ आई बात? भरत जी ने ऐसा कर दिखाया। कितने त्यागी भरत जी। इसीलिए भरत जी के नाम का जाप करते श्री राम, राम के नाम जाप करते सारा संसार। स्वयं राम भरत 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 कर। भगवान के नाम का जाप करते भगत लोग। अब भगत में श्रेष्ठ हम तो भरतलाल जी के नाम जाप करते, स्वयं भगवान।
ऐसा समझे। यहाँ से कौशिक जी आते हैं, दोनों भाई बड़ा आनंद सा ले जाते हैं। इनमें भी आनाकानी हुई। श्रीमान गुरुदेव ने कहा राजन चलिए। अंदर गए। तीनों माताएं थी, चारों भाई थे। इधर ऋषि प्रवर विश्वामित्र जी थे, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, राजर्षि दशरथ जी। आपने कहा राम की माता जी देखो ये महात्मा जी आए हैं, इनको 2 कुमार चाहिए। कौन 2? श्री राम और श्री लखन को चाहते हैं। इनका जग विध्वंस करते हैं दुष्ट लोग आकर के। ये सबको स्वतः संकल्प मत सबको मार डालेंगे, लेकिन व्रत ले लिया है, अहिंसा का व्रत लिया है, मारेंगे तो जग ठीक नहीं रहेगा। ठीक। तुमने कहा राम तो बड़ा प्यारा है, कैसे दे दूं? तो दशरथ ने कहा श्रीमती राजा रानी जी क्यों घबराती हो? महात्मा 1 ले आते हैं, 2 देते हैं, 2 ले जाते हैं, 4 देते हैं। समझा नहीं? समय आने पर समझ जाओगी। जाने उर्दू का आदेश मान कर दे। रास्ते में राज श्याम जी दोनों भाई को सारी देखिए 20,000 वर्ष बड़ी कठिन तपस्या की थी श्रीमान विश्वामित्र जी। इसलिए तपस्या की जो हमको ब्राह्मण क्षत्रिय कुल के थे, ब्राह्मण होना चाहते हैं, तो भयंकर तपस्या की। देवताओं ने कहा जब तक श्रीमान वशिष्ठ जी आपको ब्रह्मर्षि नहीं कहेंगे तब तो हम ब्रह्मर्षि हम नहीं कर सकते। वो तो नहीं कहेंगे तब तक। यहाँ राज हम देखिए, ये थे बड़े निर्दयी, दया इनके अंदर नहीं। तो श्री जी की बात से 99 ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के 99 बच्चों को मार डाला। क्यों? तो हमको ब्रह्मर्षि नहीं कहते, तुम्हारे बेटे को मार डालेंगे, मारो। तो एक बच्चा है जिसका नाम है शक्ति, वो ब्रह्मर्षि शक्ति बनेंगे। सायंकाल की वक्त है, अपना छोटा सा बच्चा गोदी में रख करके श्रीमती अरुंधति जी बैठी हैं, पतिदेव भी हैं। आपने कहा तलवार लेकर के, नंगी तलवार लेकर विश्वामित्र आ गए हैं, उसको मार डालेंगे। ब्रह्मर्षि में बनकर तैयार हूं, लेकिन वशिष्ठ जी नहीं कहते हैं, देवताओं का दुराग्रह है, ये भी बच्चे मार डालता है। तो अरुंधति जी ने कहा हे प्राणेश्वर, हे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी महाराज, कृपा कर उनको ब्रह्मर्षि कह दीजिए ना, क्या बिगड़ेगा, ब्रह्मर्षि कह दीजिए। आप नहीं जानती हो ब्रह्मर्षि गुण होते हैं, वो गुण उनमें नहीं है। हम कैसे कहते हैं, झूठ तो हम बोलेंगे नहीं। अभी भी इस समय जो हम तुम बात कर रहे हैं, नंगी तलवार लेकर तुम्हारे बेटे को मारने के लिए तैयार होंगे वो। तुम ब्रह्मर्षि की सिफारिश कर रही हो। सुन लिया उन्होंने, तुरंत आते तलवार फेंकी, शर्म पर गिर पड़े। अब श्रीमान वशिष्ठ जी कहते ब्रह्मर्षि आओ आओ, फिर दस लगा ब्रह्मर्षि कहते क्यों? तलवार फेंकी, ये है। देखिए वशिष्ठ जी एक बार विश्वामित्र जी के यहाँ गए, सत्संग हुआ, चलने लगे। 20,000 तपस्या का फल है, उसमें 10,000 तपस्या का फल विदा दक्षिणा में दे दी। किनको? श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी को। ठीक है, न हर्ष न विस्मय। समय आने पर विश्वामित्र जी इनके पास आए। किनके? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के पास जाने लगे।
आपने देखिए, हमने 2 घड़ी सत्संग किया था। हमने 2 घड़ी मैंने 24, 1 घड़ी में 24 मिनट हुआ करते। 2 घड़ी के सत्संग में से 1 घड़ी का सत्संग फल आपको देते हैं। क्यों जी? हमने इतना दिया, आपने 2 घड़ी में 1 घड़ी रख लिया। बहुत कुछ कहा उनका ब्रह्मर्षि, आप नहीं जानते हैं, आपसे कई गुना ज्यादा मैंने आपको दिया। निर्णय कौन करेगा? चलो भगवान शेष के पास। शेष जान, शेष भगवान पृथ्वी को महत्व धारण किया हुआ है। देखिए, शेष भगवान मस्तक, शेष भगवान के ऊपर जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत वजन लगता होगा। एक बहुत विशाल हाथी है, उसके सर पर सरसों ना, सरसों जिसका तेल होता है, सरसों पीली सरसों, एक दाना सरसों को लेकर के, मत वाला हाथी बहुत बड़ा है, मस्तक पर रख दो तो सरसों के भार से डूब मर जाएगा वो। एक सरसों का दाना हमने, आपने, किसी ने मत वाले हाथी के मस्तक पर रखा, उसके भार से हाथी डूब मर जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे हाथी के मस्तक पर एक सरसों का वजन कुछ नहीं बिगाड़ता, उसी प्रकार इतना बड़ा ब्रह्मांड भगवान शेष के मस्तक पर कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। क्यों? प्रत्येक दिन 10,000 नए नाम लेते हैं भगवान को। प्रत्येक दिन शेष भगवान 10,000 नाम लेते हैं नया। अनंत भगवान का नाम है ना, तो अनंत है शेष नाग, उनका नाम अनंत। अब भगवान का अनंत नाम, अनंत नाम में से 10,000 नए नाम अनंत भगवान रोज लेते हैं। नाम लेते 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 उनके मुख से झाग निकलता है, फैन निकलता है, बड़े आनंद से उसको चाट लेते हैं। नाम अमृत का प्रेम फैन। आपने सोचा क्या करूं, एक और यदि नाम मेरे जैसा लेने वाला हो, बड़ा आनंद आएगा। तो नाम अमृत का रसास्वाद परायण कौन है? भगवान शंकर। तो शंकर भगवान, अनंत भगवान बड़ा दोस्ती हो गई, इनके गले में लपेट जाते हैं, नए नए नाम का उच्चारण करते हैं श्री शेष भगवान। अब भगवान शंकर जी तो 1 नंबर नाम अनुरागी, बड़े आनंद, दोनों आनंद समुद्र में गोता खाते रहते हैं। अब दोनों महापुरुष पहुंचे, कौन? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी, पंचायती कराने के लिए। हमारे पास 10,000 तपस्या का फल था, मेरे यहाँ गए हम 10,000 फल, 20,000 10,000 दिया। इनके यहाँ गया तो 2 घड़ी में से 1 घड़ी हमको दिया, एक हमने जरा दिया। विश्वामित्र ने कहा, भगवान अनंत ने पूछा, शेष भगवान ने पूछा, कैसे आए ऋषिवर? उन्होंने सारी बात बताई। देखिए, मेरे मस्तक पर भार है, जब तक मेरा मस्तक हल्का नहीं होगा तब तो निर्णय हम कैसे देंगे? विश्वामित्र जी, आप पास तो 10,000 तपस्या के बल बाकी है ना, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने मस्तक धारण करो, मैं निर्णय कर देता हूं, फिर ले लूंगा। लाई देने लगा, मेरे हमसे नहीं होगा। राम 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 राम, इतना बड़ा वजन हमसे नहीं होगा। आपने कहा, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, आप धारण करेंगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है। 2 घड़ी हमने सत्संग किया था, 1 घड़ी इन्हीं को दे दे, 1 घड़ी तो उनकी कृपा से यदि मेरे मस्तक पर रह सकें ब्रह्मांड, आपके आदेश से हम तैयार। पूरे ब्रह्मांड को अपने मस्तक धारण कर लिया। श्री राम जय राम करते हैं वैसे। अब श्री विश्वामित्र ने कहा, शेष भगवान निर्णय दीजिए। निर्णय होना बाकी है क्या? मूर्ख से मूर्ख समझ लेगा। आप तो पढ़े लिखे ब्रह्मर्षि पद में वो 10,000 तपस्या का फल
आपके पास आप तस से मस्त में तनिक देर में नहीं रख पाया और तब से इन्होंने धारण कर रखा है। इन्होंने एक घड़ी का सत्संग फल आपको दिया, आपने 10,000 तपस्या का फल इनको दिया, कई अनंत गुना फल इन्होंने आपको दिया। कहते ना एक घड़ी आधी में पुण्य आध, तो जैसे संगत साधु के क्या होगा, हर कोटि अपराध। दोनों कुमारों को सारी विद्या सिखा दी। वहां से इनकी जग की रक्षा हुई। इतने में क्या लीला हुई राय श्याम जी, मारिच को भेज दिया, गंग को समुद्र उस पार चला गया, अन्य जितने राक्षसों को मार डाला। बड़े आनंद के साथ जग संपन्न हुआ, बड़े खुश सारे ऋषि मुनि हुए, सच्चा आशीर्वाद देकर दोनों को चकाचक कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम है, ध्यान रखेंगे। मनु जी का जो बनाया हुआ संविधान मानवों का है, मनुस्मृति, उसका अक्षर से पालन करते हैं। इतने में एक राजदूत आया आपके यहाँ दानापुर से, बक्सर पहुंचा। श्रीमान मुनिवर विश्वामित्र हाथ में पत्र आया, आपने दोनों कुमार श्याम सुंदर गौर सुंदर का, श्याम सुंदर श्री राम, गौर सुंदर श्री लक्ष्मण लाल जी। मैंने कहा भाई देखो, अब तो राजा धीराज जनक जी के यहाँ से निमंत्रण पत्र आया, उनकी पुत्री है, उसका स्वयंवर होने जा रहा है, तो हम जानेंगे, तुम दोनों चलो मेरे साथ। तो हमको तुम्हारे पिताजी ने कहा आप मेरे पिताजी हो, आपका जो आदेश पालन करूंगा मैं। चले, रास्ते में बहुत बड़े बड़े राक्षसों को मारा, तारका वगैरह को। वहां पहुंचते हैं, लेकिन अपने आम का बगीचा नहीं है, तो आम के बगीचा में श्री राम लखन लाल जी को लेकर के पहुंचते हैं। वह एक नंबर की व्यवस्था है। हमें बड़े मेहनापुर में थे, डहुआ गाछी, डहुआ गाछ क्यों नाम पड़ा सुनिए। जितने मर्द वहां जलाते हैं डहुआ, डहाते हैं, इसीलिए डहुआ नाम पड़ गया। डहुआ गाछी करीब 100 बीघा का है। डर लगता है। आम के महीना में रात को अकेले लोग रहते हैं, कहते लक्ष्मी का निवास है आम के महीना में। आम के महीने में आम के बगीचे में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। मर गया, डह गया, उसका क्या करेंगे यहाँ करके। 4 महीने के बाद फिर सब डरते हैं, जाते नहीं हुआ। ठाकुर की कृपा से बड़े आनंद से रह रहे हैं। अब देखिए क्या लीला होती है। जनक जी को मालूम पड़ा, लिवा ले जाते हैं। अपने यहाँ रामलीला हुई सिमरिया घाट में, रासलीला एक ने रामलीला की, विवाह का प्रकरण। करीब जितने अपने खाल से माताएं थी, सबों की सारी ली वो महात्मा ने, वो क्या नाम है, शिवराम गोस्वामी जी थे। जग में जो लीला की थी, शिवराम जी नाम था उनका। 1 महीना के लिए वहां आए थे। आज इतना ऊंचा सिंहासन कर दिया, इतना ऊंचा किया, सबों का चला, हमको भी आचार लगा। भगवान श्री गुरुदेव के साथ दोनों भाई बैठे हैं ऊपर, सबसे राजा भगदोनी बैठे हैं। ठीक है, एक दिन महाराज जान ली, द्रौपदी चिरहनीला की करीब 100 साड़ी शिवराम जी ने मेला से अब आप लोगों की साड़ी ली, आज सब नंबर दे दिया, नाम लिख दिया, गांठ बांध दी। श्यामा जी की साड़ी, श्यामा गांठ बांध दी। कृष्णा की साड़ी गांठ बांध दी, किशोर की साड़ी गांठ बांध दी, पुष्पा की साड़ी गांठ बांध दी।
100 से ज्यादा साड़ी। दुशासन आता है, सब आप लोगों ने देखा ही है। राधे श्याम जी 100 साड़ी कितने हाथ का हो गया? 1000 हाथ का, 10 हाथ का होता है ना एक कपड़ा, 1000 हाथ का हो गया। अगर ऐसा ऐसा करे तो कैसे नहीं उसका हाथ दुखेगा? उधर भगवान बैठे हैं, वो भी दृश्य बड़ा अपूर्व था। अब सिमरिया घाट में 10, 15, 20 वर्ष पहली बात सुनो। एक आंखों तक की बात सुनाता हूँ। वृंदावन हम निम्बार्क संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, परमानंद आश्रम। आज कामदेव दहन लीला है, मथुरा के गोविंदराम चौबे की लीला, आदर्श राम लीला। बहुत बढ़िया पर्दा हटा, साक्षात भगवान शंकर यहां तक ऐसे रखे हाथ, नहीं ऐसे। 2 आंख तो है ही है, एक यहां भी चमक रहा था। अब वहां से करीब 15 मीटर दूर एक जंगल का दृश्य, कामदेव नाना प्रकार अस्त्र में प्रहार किया, भगवान शंकर टच से मस नहीं। उसमें राय श्याम जी ऐसे पुष्प धनुआ, फूल का धनुष है, फूल की बाण से मारा भगवान शंकर को। व्यास जी बोलते हैं, तब शिव तीसर नैन उघारा, तब शिव तीसर नैन उघारा। यहाँ है, ये प्रकाश हो गया इसमें से। चितवत काम भवजरी छाड़ा, यहां से प्रकाश गया, हाथ यहाँ करामात है, कुछ न कुछ है। वो शंकर भगवान ने बिजली बटन दबा दिया, ये आंख खुल गई, प्रकाश हुआ। और हम भी देखते हैं, सब देखते हैं, हम सबसे आगे बच्चे तो विद्यार्थी थे। वहां जंगल जैसा है, कामदेव वहां है। वो आग आई, बिजली का करंट आया, जलाकर सुहा कर दिया। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भर छाड़ा, जल कर राख हो गया। हम लोगों ने कहा ये भगवान ये क्या हो गया? और नीचे कुछ न कुछ करामात था, जंगल जल गया, अंदर न जाने कहां चला गया, देखा मन पर आ गया, ये आंखों देखा। अब देखिए बड़े हंसनगर भवन पर सब सारी बात होती है। किशोरी जनराज दुलारी, दशराज दुलार दोनों का समागम होता है, सैन में सारी बात हो गई। गिरजा पूजन किया, गिरजा ने आशीर्वाद दिया, सब कुछ हुआ। श्रीमान गुरुदेव विराजमान है सवेरे, प्रसाद साथ सेवन करके आपने कहा, गुरुदेव मैं एक काम से कहीं जा सकता हूं 2 घंटे के लिए। राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम कुछ कर सकते, जाओ। आपकी सेवा में लखनलाल जी हैं, ठीक है। अब देखिए रावण चलते हैं, कहां से? मारीच ने कहा इतने सुंदर दोनों भाई हैं, हमने अपने नेत्रों का फल प्राप्त कर लिया है। गौर सुंदर श्री लखनलाल जी, श्याम सुंदर श्री रघुनाथ जी, दोनों की छवि को हमने आंखों के अंदर, आंखों की राह के द्वारा अपने हृदय में बसा रखा है। मारीच ने कहा किसको? रावण को। रावण ने सोचा मैं भी जाऊं, तुमने तो राम लखन को किया, हम श्री सीताराम को करेंगे। आज देखिए क्या लीला हुई। किशोरी मणि श्री सीता जी, उनका पुष्प दारिमाजी है ना, उसकी बगीचा है,
नारद के पेड़ के नीचे अभूतपूर्व सिंहासन, उस सिंहासन किशोरी मणि बैठी है। सखियां इधर उधर चली गई हैं, ध्यान रखेंगे। सिंहासन बैठी हैं कौन? राज दुलारी जनक, राज दुलारी श्री जानकी। रावण जाते हैं दूर से ही अपने नेत्रों के द्वारा किशोरी मणि की अलौकिक छवि को रास्तों की आंखों की राह से हृदय रूपी कमल की करने का की बाईं ओर किशोरी जी को विराजमान कर दिया। तो आगे चलेंगे तो दाईं ओर श्री राम जी को विराजमान करेंगे, जुगल सरकार। रावण ने किशोरी जी की अलौकिक छवि को अपने हृदय में रखा, वहां से चला। यहां देखिए डायमंड का पेड़ होता है ना, पतले पतले डाली होती है, लटकी रहती है। एक डाली के ऊपर तोता बैठा है और निचली डाली पर तोती बैठी है, वो गर्भवती है। तोता तोती का संवाद चल रहा है और किशोरी जी समझियों की भाषा जानते हैं। उस तोता ने कहा, अरे इनको जानती हो जो अपने लोगों के नीचे बैठी सिंहासन पर? हाँ हाँ, जनक राज दुलारी हैं। इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ होगा। किशोर में सब समझती हैं। अच्छा, तो इनका धनुष तोड़ेगा कौन? और कौन तोड़ेगा? स्वयं विष्णु के अवतार श्री राम, महालक्ष्मी अवतार श्री सीता जी, दोनों का पानी का संग धनुष तोड़ेंगे राम जी, उनके साथ इनका विवाह होगा। मांगलिक सूचना सुनकर किशोरी मणि की इतनी उत्कंठा बढ़ी, झट आपने हाथ बढ़ाया, तोती पकड़ में आ गई। तोती, तोता ऊपर था, वो तो उड़ गया। आप बाएं हाथ में तोती को यूं उसकी पीठ पर आदर करते हैं। तोती, तुम दोनों ने बहुत अच्छी बात की है, अब मैं तुमको सोने का पिंजरा बनवा कर उसमें रखूंगी और बढ़िया सोने के कटोरा में दूध भात खिलाऊंगी। और जब तक मेरा विवाह नहीं होगा रघुकुल तिलक राम भद्र से, तब तो ऐसी तेरी सेवा करूंगी सेवा। बोले क्षमा करेंगे, हम गर्भवती हैं। गर्भवती स्त्री अपने पति से अलग नहीं रह सकती। मैं पतिव्रता हूं। मेरे प्राण वल्लभ को आप पकड़ना चाहे लेकिन वो तो चले गए हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। आप हमको छोड़ दीजिए। हमारे प्राण वल्लभ तोता जी ने जो कहा है वो होकर रहेगा। उनकी बात आज तक झूठी नहीं निकली है। बोले नहीं, हम तब तक तुमको नहीं छोड़ेगी जब तक मेरा पानी का संस्कार रघुनाथ जी से नहीं हो जाएगा। बोले अब नहीं छोड़ी, मैं साफ दे दूंगी। अब मेरी साफ झूठ नहीं होगी। आप मुझको अपने पति से अलग कर रही हो, हमको छोड़ दीजिए। 3 बार हम पूछे, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। नहीं तो मैं साफ देती हूँ, जैसे आपने मुझको गर्भवती अवस्था में अपने पति से अलग कर दिया, मैं प्राण त्याग रही हूँ, इसी प्रकार जब आप गर्भवती होगी तो आपके प्राण वल्लभ से रघुनाथ जी आपको भी त्याग कर देंगे। इस बात को सुन करके राजस्थान में उमड़ गई बात, तो मूर्छित हो गई किशोरी जी। इतने में आई सकी, गई थी देखने को, देखा अरे इनके हाथ तोती मरी है, ये क्या हो गया? जैसे तैसे आपने समझ सखियों ने इनको होश में लाया। उन्होंने किसी को कहा नहीं। कहते नहीं रहे मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोय, सुनिए असले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। किशोर जी को सांप लग गया। किसका सांप लगा? एक पतिव्रता तोता की पत्नी तोती का सांप लगा। उस कथनानुसार धनुष हुआ भगवान। देखिए धनुष है जीवात्मा,
गुरु जी हैं श्री किशोरी मणि, परमात्मा श्री राम। जितने लोग आए गुरु जी कहा सावधान, ये तुम राम के हाथों जाना चाहते हो, इतना वजनदार हो जाओ तब समझ में होना। गुरु जी मैंने सीता जी ने कहा, जरो को तुलाराम भद्र आए, किशोरी जी ने कहा सावधान, अब बार इतने हल्के हो जाओ। राधे राधे। गुरु की वाणी में जिसका विश्वास होता है ऐसे परमात्मा को प्राप्त करके ही रहता है, इसमें दो राय नहीं है। श्री रघुनाथ जी यूं उठाया, उसका बंधन मुक्त हो गया, जीवात्मा परमात्मा मिल गया। जय गोपाल जी। अब किशोरी मणि आती हैं। किशोरी मणि देखिए 8 वर्ष की श्री किशोरी जी हैं, 18 वर्ष श्री राम जी हैं। 18 वर्ष, 8 वर्ष, 8 वर्ष से बहुत गौरी बताया। 8 वर्ष की अवस्था में अपने यहाँ उसे छोटी में विवाह हो जाता था। किशोर जी का विवाह भगवान राम से 8 वर्ष, 18 वर्ष। अब श्याम सुंदर का विधान देखिए, अपनी सखियों के साथ, उनके हाथ में जयमाल है, किशोरी मणि विराजमान है। किशोरी मणि तो बड़ी सीधी साधी हैं। एक सखी ने कहा, देखो आप पश्चिम से अयोध्या से आए हो ना, आप जब तक उनके समान सर रखोगे तब तो जयमाल नहीं मिलेगी। जयमाल चाहते हो सर नीचे करो। लखन जान का सावधान, औरतें बड़ी खतरनाक होती हैं। कहीं काल के सामने रघुवंशों का सर नहीं झुका, इनके सामने झुकाएंगे। श्रीमान भगवान राम ने कहा, लखनलाल शादी वादी का चक्कर है, यहाँ बहुत कुछ बाकी है, नाक पकड़े जाएंगे, चाटे मारे जाएंगे, हल पर बिठाए जाएंगे, जानते नहीं हो। बताते हैं एक साधु कथावाचक कवि, उन्होंने कहा किशोर जी ने लखनलाल से कहा, लखनलाल अरे अपने भाई उन्हें विजय प्राप्त धनुष तोड़ी है, ये चरण का स्पर्श करो ना। जो चरण का स्पर्श किया लखनलाल जी ने, रघुनाथ जी उठाना चाहते हैं, सर झुक गया। जमाल पन्ना जी बोल कन्हैया लाल की जय। बड़े आनंद के साथ ऐसा हुआ। अब देखिए रावण चलते हैं, गुरु जी का आदेश प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी चलते हैं। 2 बार नाम ले लीजिए। अच्छा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी।